हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 8 क्लास का साइंस का सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लाइटनिंग के बारे में। यानी कि जब तूफान आता है तो आप देखा बिजली कौनती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई देती है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर आप ऐसी स्थिति में जब ये थंडरस्टॉर्म हो या फिर लाइटनिंग हो और आप घर से बाहर हों तो आप कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे, ये अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो आप घर के अंदर हैं, इंडोर सेफ्टी आपको कैसे देखनी है। यानी आप घर के अंदर हैं, किसी कमरे में हैं या किसी ऐसी जगह पे है जो कि बिल्कुल खुले में नहीं है, तो वहाँ पर आपको लाइटनिंग के समय, थंडरस्टॉर्म के समय कौन कौन सी सावधानियाँ जो हैं वो बरतनी हैं। चलिए आइए समझते हैं। देखिए क्या है, इंडोर सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इंडोर सेफ्टी यानी जब बिजली कौंध रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, तूफान के वो हैं और उस समय आप घर के अंदर हैं, तो कौन सी सावधानियां बरतेंगे। देखिए क्या है, lightning is an electric discharge, then one ought to keep one's hand off from electrical wires, phones, cables, metal pipes throughout the electrical storms। तो ध्यान रखिए, जो ये बिजली जो कौंध रही है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का फिनोमेना है जहाँ पे चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ध्यान रखिए, ऐसे किसी भी वस्तु को छूने से बचिए अगर आप घर के अंदर हैं। जैसे कि वायर हैं फ़ोन्स की, ये केबल्स हैं, मेटल के पाइप्स हैं, ये सब चीज़ों से इलेक्ट्रिक करंट बड़ी आसानी से बह सकता है, क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जब भी लाइटनिंग हो और आप घर के अंदर हों तो किसी भी वायर को, जिस तार को छूने से बचें, चाहे वो टेलीफोन की तार ही क्यों ना हो। टेलीफोन की या केबल की तार है या कोई धातु के पाइप हैं आपके मेटल, तो उनको छूने से बचें। ठीक है ना। दूसरा सावधानी क्या बरतेंगे, वन माइट यूज़ अ कंडक्टर फोन और अ मूवेबल इन एसोसिएट इन अ नर्सिंग इमरजेंसी। तो आप एक कंडक्टर फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको मूवेबल है और इमरजेंसी में आप उसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो तार वाले फ़ोन को यूज़ करने से बचें। वन मसंट आर अवेलेबल इन कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर एंड देंस ऑट टू अवॉइड बाथिंग। तो अब देखिए, इसमें क्या है कि पानी भी एक गुड कंडक्टर होता है, और ऐसे समय में जब बाहर थंडरस्टॉर्म चल रहा है और किसी भी धातु की पाइप से कनेक्शन है ऊपर टैंकी का, तो ऐसे में आप नहाने से जो है और पानी को टच करने से बचें कुछ समय के लिए, जब तक कि थंडरिंग हो रही है। तो अवॉइड बाथिंग, यानी कम से कम आप नहाना तो उसमें अवॉइड कीजिए। One ought to disconnect all the electric appliances within the house. For instance, TV, computers or music system. Electric light don't cause any hurt and then is unbroken on। तो इसमें बताया कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनके प्लग वगैरह निकाल दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस सॉकेट में वायर के जरिए थंडरस्टॉर्म अगर वहाँ पे लाइटनिंग गिरती है किसी खंभे के ऊपर, तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायर के जरिए होती हुई आपके घरों के अंदर जो अप्लाइंसेस है वहाँ भी पहुँच सकती है। तो जब भी थंडरस्टॉर्म हो रहा हो तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे, आप जितने भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, कंप्यूटर है, टीवी है, कुछ और हैं, उनके प्लग आप बाहर निकाल सकते हैं। तो वो फिर आपका उस नुकसान से बच सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लाइटनिंग होती है, उसके बाद पता चला घर में टीवी चल ही नहीं रहा, फ्रिज ने भी काम करना बंद कर दिया, पंखे भी सारे ख़राब हो गए। तो वो क्या होता है कि लाइटनिंग कहीं ना कहीं खंभे पे गिरती है और खंभे से होती हुई वो तार के जरिए आपके घरों के अप्लाइंसेस में पहुंच जाती हैं। तो अगर आपने पहले ही थंडरिंग के टाइम पे टीवी का प्लग भी निकाल दिया उस सॉकेट में से, फ्रिज का भी निकाल दिया, तो वो लाइटनिंग से आपके सारे अप्लाइंसेस जो हैं वो बच जाते हैं। तो ये एक तरीका और है इंडोर सेफ्टी का। आप इसमें देखिए, जल्दी से दोबारा रिवाइज करते हैं कि जब भी लाइटनिंग डिस्चार्ज हो, आप थंडरस्टॉर्म हो, तो अपने घर में किसी तार को ना छुएं, किसी केबल को ना छुएं, किसी धातु के पाइप को ना छुएं। आप एक मूवेबल फ़ोन, जो तार से जुड़ा फ़ोन नहीं है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रनिंग वाटर या फिर जो घर में नहाने से आप बचें, वो पानी जो है वो एक कंडक्टर बन जाता है, और तो पानी को छूने से या नहाने से उस समय बचें। और जितने भी आपके अप्लाइंसेस हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, जैसे घर में टीवी है, फ्रिज है, इन सभी की वायर्स को निकाल दीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ ये कई बार ऐसी संभावना होती है कि भाई ये अप्लाइंसेस आपके ख़राब हो जाएं थंडरस्टॉर्म में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंडोर सेफ्टी के कुछ मेजर थे कि जब भी लाइटनिंग हो तो आप किस प्रकार से इनसे आप बच सकते हैं जब आप घर के अंदर हों। तो कौन कौन सी सावधानियां आपने बरतनी है जब लाइटनिंग होती है। ये इंडोर सेफ्टी की बात थी। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। थैंक यू।